मुझ में मुझी को जोड़ो तो मैं ही बन जाता, मुझ में मुझी को घटाओ तो मैं ही बन जाता, किसी के आगे लगाओ तो वही रह जाता, किसी के पीछे लगाओ तो बड़ा बन जाता। मैं हूँ इस संसार की भाषा, जिसने जानी मेरी माया, उसने पहचानी इस ब्रह्मांड की काया। मुझ में है पूरा जग बसता, पर मैं कुछ नहीं को दर्शाता, पर मैं कुछ नहीं को दर्शाता। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ शुरू करेंगे आज का ये मैथमेटिकल कम हिस्टोरिकल सेशन मेरे साथ यानी कि रुद्र प्रताप सिंह के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम जानने वाले हैं किसके बारे में? जीरो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पुरानी जो जानकारी हमें जीरो के बारे में मिलती है वो हमें मिलती है बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू। बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में जीरो का जिक्र मिलता है, लेकिन वहां पर जो है जीरो बिंदु के रूप में था, आज के समय वाला जीरो नहीं, एकदम डॉट के रूप में। ठीक है। कार्बन डेटिंग तकनीक से यह ज्ञात होता है कि यह मैन्युस्क्रिप्ट लगभग 1 से 3 सदी के बीच में लिखी गई थी। यह मैन्युस्क्रिप्ट बर्च बार्क नामक पेड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। आगे हम जानते हैं जीरो के बारे में। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये वर्ष 1881 में पेशावर के एक किसान को खुदाई के समय मिली थी और इसके ऊपर रिसर्च किया था डॉक्टर रुडोल्फ ने। उनका ये मानना था कि बख्शाली गणित जो है 2000 वर्ष पूर्व से भी अधिक पुरानी है। ठीक है। ये मैन्युस्क्रिप्ट अभी के समय में बॉडलियन लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में रखी हुई है, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। तो इसी पड़ाव में अगर हम आगे बढ़ते हैं जीरो के बारे में, तो ये देखेंगे कि जीरो का एक और पुराना सबूत जो है हमें कंबोडिया देश से प्राप्त होता है। कंबोडिया कहां पर है? तो ये हो जाता है हमारा भारत देश और इसके पड़ोस में है यहाँ पे क्या? कंबोडिया। वहां पर एक पत्थर पर जीरो बिंदु के रूप में उकेरा हुआ मिला था। यह पत्थर अब कंबोडिया के नेशनल म्यूजियम में सुरक्षित है। यह 1300 वर्ष पुराना माना जाता है। तो दोस्तों, आप जान पा रहे होंगे कि जीरो का इतिहास काफी पुराना रहा है और जीरो आज की जैसे हम दिखाते हैं पहले वैसे नहीं था, वो एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता था। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। हमारे भारत देश के अंदर शून्य का मंदिर भी है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ग्वालियर में स्थित चतुर्भुज विष्णु मंदिर शून्य के मंदिर नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके पत्थरों पर जीरो उकेरा हुआ मिल जाता है, लेकिन ये गोले के रूप में है, बिंदु के रूप में नहीं। यह मंदिर 876 एडी में ग्वालियर के राजा के द्वारा बनवाया गया था और यह मंदिर कुछ इस तरह का दिखता है। तो बड़ा ही शानदार इतिहास रहा है हमारे भारत देश का। तो चलिए और कुछ जानते हैं इस बारे में। अब हम बात करेंगे महान आर्यभट्ट के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 476 एडी में। इन्हें जाना जाता है जीरो और डेसिमल बेस्ड प्लेस वैल्यू नोटेशनल सिस्टम के लिए। ज्यादा मेजर जो इनका कंट्रीब्यूशन था वो था इसके लिए डेसिमल बेस्ड जो प्लेस वैल्यू नोटेशनल सिस्टम है उसके लिए। लेकिन कुछ बातें आप जान के हैरान होने वाले हो। इनके द्वारा रचित पुस्तक आर्यभटिया में जीरो के लिए कोई भी प्रतीक का इस्तेमाल नहीं किया गया था और साथ ही साथ इन्होंने कभी भी शून्य शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं ये मेन जाने जाते हैं इसके लिए। ठीक है। अब सबसे पहले ये इस्तेमाल किसने किया था शब्द, वो देखते हैं। पिंगाला ने, जो कि एक भारत के गणितज्ञ थे, 2300 वर्ष पूर्व थे, उन्होंने शून्य शब्द का इस्तेमाल जीरो के लिए किया था और वो पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, अलग बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रह्मगुप्त के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 598 एडी में और ये रहे इनका फोटो। ये पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने जीरो के नियमों के बारे में बताया था। जैसे कि अगर हम बात करें, जब भी किसी संख्या में जीरो जोड़ा जाए या किसी संख्या में से जीरो घटाया जाए तो उस संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। आगे हम देखें, किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर जीरो ही आता है। बहुत ही आसान नियम है। ठीक है। जीरो में जीरो जोड़ने पर जीरो ही आता है और जीरो में से जीरो घटाने पर जीरो ही आता है। आज के समय हमें ये जो नियम है बहुत ही आसान लगते हैं और बहुत ही कॉमन लगते हैं, लेकिन उस समय में ये एक रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे कि भाई ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आगे हम जानेंगे कि शून्य का जो इंट्रोडक्शन है वो किसके हुआ, अरब देशों में कैसे शून्य का ज्ञान पहुंचा, उस बारे में सीखते हैं। वर्ष 770 एडी में बगदाद के राजा अबा सईद खलीफ अल मंसूर ने उज्जैन के गणितज्ञ कनक को अपने यहाँ आने का न्योता दिया था। और जब कोई भी एक अच्छा व्यक्ति कहीं जाता है तो वो अपने साथ अपना ज्ञान भी लेके जाता है और वो दूसरों के साथ बांटता है। तो कनक ने भी यही किया। कनक ने उनके राज्य के विद्वानों को गणित और एस्ट्रोनॉमी सिखाई और कनक की मदद से ब्रह्मगुप्ता की किताब ब्रह्मस्फूत सिद्धांत को अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। जब इस भाषा में अनुवाद किया गया तो ढेरों जो नॉलेज है मैथमेटिक्स का वो अरब देश के लोगों को मिला। यहाँ पे आप एक समझिएगा कि जीरो का जो नॉलेज है वो भारत से कहां पहुंचा, अरब देश में पहुंचा और फिर वहां से वो पहुंचेगा कहां पे, यूरोपियन कंट्रीज में। तो चलिए आगे जानते हैं। आगे हम बात करेंगे फिबोनाची के बारे में। इन्हें लियोनार्डो ऑफ पीसा के नाम से भी जाना जाता है। याद होगा आपको, इटली में है पीसा। ठीक है। जिसका फेमस एक और है चीज क्या, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। राइट। इनका जन्म 1170 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1250 एडी में।
ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूरोप में जीरो को अवगत कराया था, जीरो से अवगत कराया था। और वर्ष 1202 में इन्होंने लीबर अबाची नाम की पुस्तक लिखी थी, उसमें इन्होंने संख्या पद्धति को समझाया था। आगे हम देखें, इन्होंने अरब के लोगों से गणित का ज्ञान प्राप्त किया था। अब फिबोनाची ने इंट्रोड्यूस तो करा जीरो को यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन वहां के लोगों को यह चीज हजम ही नहीं हो रही थी कि आखिर ऐसी भी कोई चीज हो सकती है कि जो कुछ ना को दर्शाए। उनके लिए मानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और वो इसको काम को माना करते थे जैसे किसी शैतान का काम हो, कि भाई ये काम तो भगवान का नहीं हो सकता, शैतान का ही काम हो सकता है। ऐसा वहां के लोगों का सोचने की विचार था और कुछ नहीं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आखिर सबसे पहला जो शब्द था वो था शून्य, और आज के समय जो फेमस शब्द है वो क्या है, जीरो। आखिर ये कैसे हुआ? आप एक बात को समझिए कि शून्य जो है भारत से होते हुए अरब देश पहुंचा, अरब से यूरोपियन कंट्रीज में। तो लोग बदले, देश बदले, जगहें बदली, लोगों की जो मान्यताएं हैं, भाषा है वो बदली, तो ऐसे में इसका जो नाम है वो भी बदल गया। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा भारत देश, और अगर यहाँ पे दिखा है अरब देश से होते हुए यूरोपियन कंट्रीज वो पहुंच चुका। संस्कृत भाषा में 6वीं सदी में जो नाम था वो था शून्य। अरेबिक भाषा में 9वीं सदी में जो नाम था वो था सिफर। लैटिन भाषा में 13वीं सदी में जो नाम था वो था सिफ्रा या जेफिरम। फ्रेंच भाषा में जो नाम था वो था सिफ्रे, और इटालियन भाषा में जो नाम हुआ वो हो गया जेफिरो, जेवेरो या जीरो। काफी नजदीक पहुंच रहे हैं हम जीरो के पास में। जर्मन भाषा में 15th सेंचुरी में हो गया क्या, जिफर। एंड फाइनली सबसे लास्ट में जीरो का नॉलेज जो है इंग्लैंड के पास पहुंचेगा, वो क्या है हमारे पास में, इंग्लिश भाषा में 16वीं सदी में वो क्या कहलाया, जीरो। तो ये जो है हमारे पास में जीरो का इतिहास रहता है कि कैसे शून्य से जीरो बन गया। मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन जो है आपको बहुत ही शानदार लगा होगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपके किसी भी तरह के डाउट्स होते हैं, फीडबैक्स और सजेशंस होते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और आगे आपको किसी भी चीज को के बारे में और जानना है तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।